कि यमुना माँ की पूजा करके और संकनाद करके और हम लोग एक पद यात्रा टाइप का हम लोग नगर निगम तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम मेरी नजरों में दोषी है। अगर इस यमुना माँ के प्रदूषण का कोई दोषी है, इसको दूषित करने का, तो वो नगर निगम है, क्योंकि गंदे नाले नगर निगम का बनता है कि गंदे नाले यमुना में नहीं गिरने चाहिए। एसटीपी प्लांटों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया नगर निगम खाने का काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में, हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना का मुद्दा विशेष है, वहीं जब बात आती है मां यमुना की स्थिति की, तो यहाँ जो श्रद्धालु हैं वह भी परेशान हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह भी परेशान हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब जब चुनाव आता है तो उससे पहले मां यमुना के मुद्दे को याद किया जाता है। मां यमुना की सफाई दिखाई देती है सिर्फ चुनावों के समय पर। वहीं इस समय जब विधायक जी यमुना की सफाई करते दिखाई दिए तो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जी ने यह घोषणा कर दी कि मां यमुना की सफाई का मुद्दा अब हम उठाएंगे, मां यमुना को स्वच्छ करने का कार्य हम करेंगे। वहीं इनके द्वारा एक बृहद शंखनाद जो कि 20 जून को यानी कल किया जाएगा। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है अब संकल्प लेकर संघर्ष किया जाएगा। वहीं इसी विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे ये मां यमुना की इस स्थिति को देखते हुए। जी नमस्कार। देखिए, मां यमुना की जो दुर्दशा लगातार हो रही है पिछले 8-10 सालों से, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी यमुना भक्त से छुपी नहीं है और मथुरावासी से लाखों करोड़ों यमुना भक्तों की भावनाएं लगातार आहत हो रही हैं और वो दुखी हैं, हताश हैं और इस पीड़ा को बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत पीड़ित है। क्योंकि मां यमुना में मैं समझता हूँ कि हर मथुरावासी की आस्था मां यमुना में बसती है। अब क्योंकि ऐसा लगता है कि निर्णायक लड़ाई का समय आ गया, कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हजारों करोड़ रुपया व्यय करने के बाद भी मां यमुना में और यमुना जी के जल में 1% का भी कोई इम्प्रूवमेंट शुद्धिकरण का नहीं हुआ। तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी ने सोचा, मां यमुना के भक्तों ने मुझे कहा आके कि अब देखिए अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अब संकनाद करना पड़ेगा। तो किसी ने मुझे कहा था कि संकनाद करना पड़ेगा, तो मेरे दिमाग में वो फिट हुआ, तो मैंने कहा अब संकनाद ही करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये मां यमुना का शुद्धिकरण, जल को शुद्धिकरण के लिए संकल्प और संघर्ष हमारा कार्यक्रम है और संकनाद हम इसका करने जा रहे हैं। संकनाद के लिए भी प्रोफेशनल आदमी हमने बुलाया है जो संकनाद ही करेगा और इस संकनाद के इस कार्यक्रम को मैं कहूँगा एक मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष अजय राय साहब भी आ रहे हैं। तो अजय राय जी के साथ में तमाम हमारे सांसद और विधायक जो कांग्रेस के हैं वो भी कल यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और मां यमुना के इस जो धार्मिक जो एक हमारी आस्था का प्रतीक है मां यमुना, अब उनको अब स्वच्छ कराकर और निर्मल कराकर ही हम लोग अब दम लेंगे। नहीं तो अब संघर्ष की जो गाथा कल से लिखी जाएगी वो आप देख रहा कि किस तरीके से मथुरा की सड़कों पर आम जन और आम यमुना भक्त उतरने का काम करेगा, ये आप देखिए। वहीं जिस प्रकार से महानगर अध्यक्ष जी आपके द्वारा पूर्व से ही यहाँ पर जो ऐसे काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जाता है, उन मुद्दों को मुकाम तक पहुंचाया जाता है। वहीं मां यमुना का मुद्दा जब दिखाई देता है तो यह एक बड़ा मुद्दा है, जहाँ पूर्व में भाजपा के द्वारा लगातार यह दावे किए जाते थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यह कार्य करेंगे। लेकिन अब जब भाजपा सभी जगह मौजूद है, फिर उसके बाद में मां यमुना की यह स्थिति है, तो आप इसको शुद्ध करने का किस प्रकार से कार्य करेंगे? देखिए, मैं तो उनकी बुद्धि शुद्ध कराना चाहता हूँ कि उनकी बुद्धि कैसे भी मां यमुना और जब धार्मिक लोगों के साथ हम निकलेंगे, आस्थावान लोगों के साथ में, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी आंखें खुल जाएं, शासन और प्रशासन के लोगों की आंखें खुल जाएं, वो ये समझ जाएं कि यमुना भक्त सड़कों पर आ चुके हैं और रोष में। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनकी आंखें खुलें और इसीलिए हमारा ये कल ये एक प्रदर्शन हम कर रहे हैं। प्रदर्शन कोई आक्रोशित प्रदर्शन नहीं है, ये सांकेतिक प्रदर्शन है, एक रचनात्मक प्रदर्शन है कि यमुना माँ की पूजा करके और संकनाद करके और हम लोग एक पद यात्रा टाइप का हम लोग नगर निगम तक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम मेरी नजरों में दोषी है। अगर इस यमुना माँ के प्रदूषण का कोई दोषी है, इसको दूषित करने का, तो वो नगर निगम है, क्योंकि गंदे नाले नगर निगम का बनता है कि गंदे नाले यमुना में नहीं गिरने चाहिए। एसटीपी प्लांटों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया नगर निगम खाने का काम कर रहा है। तो इनकी बुद्धि शुद्धि करे मां यमुना और इनकी आंखें खोलने के लिए
जो कुंभकर्ण नीत जो ये सोए हुए हैं, इनकी आंखों को खोलने के लिए हमारा ये प्रदर्शन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा तमाम जो यमुना भक्त हैं उनसे और कांग्रेस के अपने साथियों से भी कि सुबह 10 बजे विश्राम घाट पर पहुंचकर और इस जो आस्था का ये हम एक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि माँ यमुना के प्रति हमारी जो आस्था है तो उसमें शामिल होइए और ये निर्णायक लड़ाई का दौर चल रहा है, इसमें अपनी सहभागिता जरूर कीजिए। वहीं इसी संबंध में हमारे साथ में मौजूद हैं राहुल चतुर्वेदी जी, जो कि ये भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और इनके द्वारा लगातार कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया जाता है। वहीं ये भी जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको उठाने का कार्य करते हैं। तो जानेंगे इनसे कि यह इस लड़ाई में कांग्रेस की जो यमुना शुद्धिकरण को लेकर लड़ाई है, इस लड़ाई में किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे। जी, भूमिका तो पूरी टीम, पूरी हमारा सारा महानगर कांग्रेस कमेटी इसमें निभा रही है। मेरी तो केवल सब जनता से यही अपील है कि कल इस मुहिम में हमारा साथ दें और जितने भी यमुना भक्त हैं वो भी सब इसमें आए और इस मुहिम को दिखाएं कि यमुना जी के लिए हम सब सड़कों पर उतर चुके हैं। देखो जिस प्रकार से इनके द्वारा सूक्ष्म ही ये कहा गया कि मुहिम तो हमारी लगातार जारी है, हम सभी कांग्रेसी एक साथ हैं। वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है अपील के तौर पर कि सभी जो लोग हैं जो यमुना भक्त हैं वह आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और माँ यमुना की इस समय पीड़ा है उसको सभी के सामने साझा करें और नगर निगम की आंखें खोलने का कार्य करें। फिलहाल आपने सुना किस प्रकार से जो महानगर अध्यक्ष है उनके द्वारा ये कहा गया कि जो माँ यमुना की स्थिति बनी हुई है उसका ये दोषी नगर निगम को मानते हैं और इस दुर्दशा हो रही है उसका ये दोषी नगर निगम को ही मानते हैं। तो फिलहाल देखने लायक होगा कल का नजारा, जिसमें दिखाई देगा किस प्रकार से माँ यमुना का संकल्प लेकर शुद्धिकरण के लिए कार्य होगा। फिलहाल मैं अपने सहयोगी अभिषेक सिंह के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी न्यूज के लिए।